जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। आज हम HCF LCM के जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर, 180 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कुछ ये लंबाई दी हुई हैं 72 मीटर की, 108 मीटर की और 144 मीटर की, ठीक है। तो वो कह रहा है अधिकतम लंबाई का हमें कोई टेप है, मान लो ये मैक्सिमम लंबाई का कितना हो सकता है जिससे हम 72 मीटर को नाप सकते हैं, 108 मीटर को भी नाप सकते हैं, 144 मीटर को, 180 मीटर को भी। कहने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी माप हमें दे दो जिससे इसको 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 और इसको, इन चारों को जो है डिवाइड किया जा सके। तो ऐसी संख्या होती है इन दी गई संख्याओं का HCF, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए एक तो हमारा वही हमने जो मेथड सीखे वो वाले मेथड हैं, नहीं तो दूसरा हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी पूछी है इसने, तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 42। क्या 42 का भाग 72 में जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा, ऑप्शन खत्म। दूसरी दी हमारे पास 40, 40 का भाग नहीं जाएगा, 72 में भी नहीं जाएगा, 108 144 में भी नहीं जाएगा, 180 में भी नहीं जाएगा, ये भी खत्म। उसके बाद 38, 38 का 72 में जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी खत्म। कौन सा बच्चा? 36, यही आंसर है। तो बाकी इसको आप वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, 30 60 72 का मासा ज्ञात करो, ठीक है। तो कर दो इसको। कैसे करना है? मासा क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे इन सभी संख्याओं में भाग चला जाए, वही होता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। क्या 12 का भाग इनमें जा रहा है? आप कहोगे नहीं जा रहा, ना तो 30 में जा रहा, 30 में नहीं जा रहा, 60 में 72 में तो जा रहा है, तो 12 इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या है? 6, 6 का भाग 30 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, 72 में भी, यही आंसर है। अब ये कह रहा है 6/7, 6/7, 27/14, 15/14, 12/7 का मासा। तो जब मासा हम निकालते हैं भिन्नों का, तो आपको पता होगा कि अंश का जो है मासा निकालते हैं, अंश का मासा और हर का लासा, ऐसे निकालते हैं। तो अंश का मासा कितना हो जाएगा? देखो इधर 6 है, 27 है, 15 है, 12 है। तो 6, 27, 15 और 12, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है जिसका इसमें भाग चला जाए? तो देखो इस ऑप्शन में नीचे 19 है, होगा ही नहीं। 15 ये भी नहीं होगा, और इसके नीचे क्या है? 17, ये भी नहीं होगा, यही आंसर है। अगर हम देख के करना चाहें तो देखो, ये मैंने कैसे काट दी है वो तो बाद में बता रहा हूँ, अभी पहले इसको देखो। अगर मैं इन सब का मासा निकालना चाहूँ तो मासा क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इनमें भाग चला जाए। तो देखो 6 से छोटा ही होगा या 6 होगा मासा, 6 से बड़ा तो होगा ही नहीं। तो 6 से छोटी संख्या 5 का इनमें भाग जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। तो इनका मासा क्या हो गया? ऐसे ही निकल गया मासा। अब इसको क्या वो करोगे आप, जो है कि वो लगाओ, भाग लगाओ कि फलाना लगाओ, क्या लगाओगे? कुछ नहीं, हो गया मासा। अब हरों का क्या लेते हैं? लासा। अब हरों का लासा क्या होगा? देखो 7 है, 14 है, 14 और ये 7 है। तो 7 का और 14 का लासा कितना आएगा? आप कहोगे 14 ही आ जाएगा, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सब का भाग चला जाए, तो 14 ही आ जाएगा इसका लासा, ठीक है। तो देखो नीचे कितना आ रहा है? 19, 15, 17। तो नीचे 19, 15, 17 तो आएगा ही नहीं, 14 ही आना चाहिए। तो यही एक ही ऑप्शन है। अब ऐसे यहाँ से भी हो गया, 3 हमारा मासा आ गया, 14 ये, तो 3/14 आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसका मासा पूछ रहा है 4850 4450 इसका। अब देखो ऑप्शन से देखते हैं। इसका क्वेश्चन आएगा तो या तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के करोगे या फिर भाग विधि से करोगे, पता नहीं कैसे करोगे। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ऑप्शन देखो, ध्यान से देखो। तो मासा सबसे बड़ी संख्या होती है, महत्तम बड़ी संख्या। तो इनमें से बड़ी संख्या देखो क्या है? 50। क्या 50 का भाग इसमें जा रहा है? आप कहोगे हाँ जी जा रहा है। देखो 50 का भाग 0 है, तो लास्ट में 5 है, ये है 4850, ऐसे लिखा है, 0 से 0 कट जाएगा और लास्ट में 5 है, तो 5 का भाग तो जा ही रहा होगा, ऐसे इसमें भी भाग जा रहा होगा, तो यही आंसर है, बात खत्म। अगला देखो, इनका मासा पूछा है 150, 225, 375। अब इसमें क्या है बताओ? इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या ले लो 125, तो 125 का भाग 150 में ही नहीं जाएगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर उसके बाद उसकी बड़ी लो 75। अब 75 का भाग जो है 150 में तो चला जाएगा, 2 बार चला गया। अब 225 में 3 बार चला जाएगा, 7 21, 5 15 चला गया, ठीक है। 75 का 375 में भी चला जाएगा, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25। मैं ये गुणा करता हूँ, कैसे करता हूँ ध्यान से देखो। 75 है, अब मुझे 75 का भाग 375 में देना है, तो मुझे ये सबसे पहले ये जो संख्या दी है इसका जो है सबसे बाईं तरफ का अंक देखता हूँ, तो ये कितना है? 7। तो ये मेरे दिमाग में 7 ना लेके मैं इसको 70 लूँगा, ठीक है। अगर 70 का भाग मैं 370 के आसपास लूँगा तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये लगभग 5 बार जा रहा होगा। तो लगभग कितनी बार जा रहा होगा? 5 बार। तो मैं अब अपने दिमाग में ही इसको कैलकुलेट करता हूँ। 7 पंजे 35 में इसको ऐसे लिख लूँगा और 5 पंजे 25 में इसको ऐसे लिख लूँगा, और मैं दिमाग में ही इसको जोड़ देता हूँ। तो मैं जो करता हूँ ना ये कि 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, वो करने की एक्चुअल में बेसिक तरीका ये है, ठीक है। अभी टाइम मिला तो मैं आपको कैलकुलेशन पर भी एक वीडियो डालूंगा कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कैसे टाइम को बचा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 75 का भाग इन तीनों में जा रहा है, और जब तीनों में जा रहा है तो यही इसका मासा है, बात खत्म। अगला देखो, इनका मासा पूछा है 54, 162, 189 का मासा। अब इसको कैसे करोगे? ध्यान से देखना। ये जो हमारा नंबर है 27, 27 सबसे बड़ा है। 27 का भाग 54 में जा रहा है, आप कहोगे हाँ जी जा रहा है। अब 27 का भाग जो है इसमें जा रहा है 162 में। अब देखो ये देखने के लिए मैं क्या करूँगा
कि 27 का भाग 162 में जा रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, 7 का गुणा में अगर 1 से करूँगा तो 7 आएगा, 2 से करूँगा 4 आएगा, इकाई का अंक हम देख रहे हैं क्या आएगा। 7 में मैं कितने का गुणा करूँगा, इकाई का अंक 2 आए, तो आप कहोगे 7 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमें 2 मिलेगा 42 में। तो बस मुझे यहाँ से ये नज़र आ गया कि इसमें अगर मैं 6 का गुणा करूँगा इस नंबर में तो मुझे हो सकता है 162 मिल जाए। अब 6 का गुणा मैंने दिमाग में ही किया तो 6 दूनी 12, 120 ये हो गया, और 7 6 42 में इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये आ गया मेरा 162। तो मैं ये जो गुणा करता हूँ ना, ये इसके पीछे ये रहती है मतलब कि कैलकुलेशन करने की तरीके। तो इतना टाइम नहीं लगता इनमें जितना मतलब कि आप लोगों को लगता है। तो 27 का इसमें चला जाएगा। अब इसका इसमें देखो कितनी बार जाएगा, तो आपको यहाँ 7 इकाई का अंक दिखाई दे रहा है, यहाँ 9, तो 7 को अगर मैं 7 में गुणा करूँगा तभी 9 का मिलेगा, तो इसको गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 7 7 49 हाँ जी जा रहा है, बस यही आंसर है, हो गया। 4052122576 का मासा ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो सबसे पहले हमें क्या दी है, संख्या 148 दी है, ठीक है। क्या 148 का भाग इसमें जाएगा, तो देख के देखते हैं। अब हमारे पास इसे करने के 2-3 तरीके गेम हैं वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये जो 52 है, ये जो 52 है इसके पीछे, क्या 52 में मैं देखो कहाँ से इसको लगा रहा हूँ, अभी तुम ध्यान एक बार में समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको कैसे उड़ाया। ये जो 52 है, अब बच्चे पता है क्या, कुछ टीचर क्या करते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन कराते रहते हैं, पेपर में टफ क्वेश्चन आते हैं 2 या 3, ये जो आसान क्वेश्चन है, इन आसान क्वेश्चन में टाइम बचाना सिखाते नहीं बच्चों को, ठीक है। फिर बच्चों के पास टाइम कम पड़ जाता है या कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत करके चले जाते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन में टाइम हम कैसे बचाएंगे। ये जो 4052 है, ध्यान से देखना, इसमें लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 52, तो क्या इस 52 में 4 का भाग जा रहा है, आप कहोगे नहीं जा रहा, 4 1 4 4 12, हाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 4 का भाग जा रहा है, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 1 4 4 9 36, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा इसका मासा आएगा वो ये 9 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास 148, इस 148 को अगर मैं तोड़ूंगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 का भाग दूंगा इसमें तो 4 3 12 और 4 7 28, इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो हमारा 148 है, अगर ये वाला मासा होगा इस इन संख्याओं का, तो उसमें 4 का भी भाग जा रहा होगा, 37 का भी जा रहा होगा। तो देखो 4 का तो चला गया, हमने यहाँ से देख लिया, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब क्या 37 का भाग जा रहा होगा, तो अब हमें 37 का भाग देने का कैसे तरीका पता चले, कैसे भाग देंगे, क्या हम इस नंबर में 37 का भाग देंगे, तो मैं कहता हूँ भाग देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 37 का ऑस्कुलेटर निकाल सकते हैं हम। तो आपको पता है कि 7 या 21 पर हमें इसका वो मिलेगा ऑस्कुलेटर, तो ये कितना होता है, 3 3 9 और 7 3 21, 111 हो जाएगा। मैं अगर इसमें 3 का गुणा करूंगा तो इसका ऑस्कुलेटर मुझे मिल जाएगा -11, इसका ऑस्कुलेटर -11 मिल गया 37 का। तो अब देखो मैंने ये नंबर लिखी 4052, ठीक है। इसमें मैं अगर 11 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, और ये 5 में से 2 गया 3 बचा, और ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 8 बचा 383, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना एक बात मेरी, अब ये जो 3 है इसमें मैं फिर से 11 का गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 3 33, बचेगा कितना 5। तो अब देखो क्या 5 में इसका भाग जा रहा है 37 का, आप कहोगे नहीं जा रहा। जब 5 में नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं जा रहा होगा, ठीक है। इसमें नहीं जा रहा होगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक 4 है और एक 12 है। तो 4 से तो भाग जा रहा है, अब 12 में क्या क्या आता है, 4 आता है और 3 आता है। तो ध्यान से देखना, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा होगा, तो 4 और 5 9, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा होगा। जब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा होगा तो 12 आंसर नहीं होगा, एक ही आंसर बचा, बी ऑप्शन यही सही होगा। तो अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को जो है बेसिक से करते तो इसमें कितना टाइम लगता, तो या तो हम भाग विधि से करते, 4052 का इसमें भाग देते, ठीक है, या फिर जो है हम इसका डिफरेंस लेते वैसे करते। गुणनखंड विधि से तो आई थिंक कोई करता नहीं, तो ऑप्शन से हमने इसको देखो आराम से कर लिया। अगला देखो ये कह रहा है कि 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। बस वही ऑप्शन देखने। तो सबसे बड़ी इसमें क्या दी है, 24, ठीक है। 24 का भाग क्या 42 में जाएगा, आप कहोगे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 23 का जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। 23 का नहीं जाएगा, 22 का भी नहीं जाएगा, 21 का ही जाएगा, हो गया खत्म। बताओ इसमें क्या भाग दोगे, क्या करोगे। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग किस्म के दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म की 493 लीटर, दूसरी किस्म की 551 लीटर, तीसरी किस्म की 609 लीटर है। समान आयाम की बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न किस्मों के दूधों को बिना मिलाए जो है भरा जा सके। अब ठीक है, वो क्या कह रहा है देखो, ये मैंने एक बोतल ली और एक ये बोतल ली, और ये हमारे पास टोटल दूध है, मान लो पूरा भरा हुआ डिब्बा। अब इस डिब्बे को मैं इस बोतल में भरूंगा, चूंकि ये छोटी है तो बोतलों की संख्या आप कहोगे अधिक आएगी, और अगर मैं इस बोतल में भरूंगा तो संख्या कम आएगी, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो जो संख्या है बोतलों की उसका और उसके आयतन का, यानी कि उसमें कितना दूध आएगा, उसका इन्वर्स रिलेशन है। तो संख्या अगर मुझे न्यूनतम रखनी है, संख्या मुझे अगर न्यूनतम रखनी है तो जो दूध है, जो आयतन है वो अधिकतम रखना पड़ेगा। जब आयतन मुझे अधिकतम रखना पड़ेगा तो इसका मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि जो हमारे पास ये दूध है
ये इसको बराबर बराबर भरने का सबसे बड़ा बर्तन क्या हो सकता है? मतलब कहने का ये आ रहा है कि ये एक प्रकार का, ये दूसरे प्रकार का और ये तीसरे प्रकार का दूध है मान लो, ठीक है। तो इसमें से जो है इन तीनों में से बराबर बराबर दूध भरना है हमें, मतलब कि कुछ बोतलों में, और हर बोतल का साइज़ बराबर होना चाहिए और ऐसा साइज़ जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो मतलब कहने का ये हुआ कि हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या हो जो इन तीनों में जिसका भाग चला जाए, और ऐसी संख्या को कहते हैं हम HCF, ठीक है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझते नहीं बच्चे कई बार, और वो फिर पेपर में ये रट के चले जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो इसमें HCF लगाएंगे, और पेपर में जाके भूल जाते हैं कि किस में HCF लगाना था, किस में LCM, तो वहीं पर मामला गड़बड़ा जाता है। तो अब देखो इनका HCF कैसे निकालेंगे। 493 है, 551 है और 609 है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो 51 ये और 7 ये, मुझे कितना मिल गया? 58, ठीक है। तो या तो इन दो है, या तो इन तीनों का जो HCF है वो 58 होगा या 58 का कोई फैक्टर होगा। अब ध्यान से देखना, 58 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 58 का यूनिट डिजिट 8 है। अब जब यूनिट डिजिट इवन है यानी कि सम संख्या है, तो इसमें मैं किसी भी संख्या का गुणा करूंगा मुझे सम संख्या मिलती जाएगी, और ये तीनों विषम संख्या है। इसका मतलब 58 तो इसका वो है HCF है नहीं, तो 58 के जो है हम वो करते हैं तो क्या होता है? 29 दूनी 58 होता है। तो सिंपल सी बात है, अब 58 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो उसके बाद अब 29 मिल गया। 29 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 29 क्या है? अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो अब 29 को और छोटा तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, तो 29 ही इसका HCF आ जाएगा। तो ये जो है तीनों नंबर, इनका HCF हमें मिल जाएगा 29। जब HCF 29 मिल गया तो अब पूछिए उसने बोतलों की संख्या। तो अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब हमें पता है क्या मिला, कि जो हमारी बोतल होगी बड़ी से बड़ी एक बोतल, उसमें 29 लीटर दूध आएगा, ठीक है। तो ऐसी हम बड़ी से बड़ी बोतल 29 लीटर आयतन की बना सकते हैं, जिसमें इन सभी का जो दूध है वो बराबर बराबर मात्रा में भरा जा सके, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब बोतलों की अगर मैं संख्या निकालूंगा तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल जो दूध दिया है उसमें अगर मैं इस 29 का भाग दे दूं तो बोतलों की संख्या मिल जाएगी। आप कहोगे हाँ जी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 493/29 प्लस 551/29 प्लस 609/29, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें भी, इसमें या तो तुम्हारे पास ये है तरीका कि आप भाग दे लो इसमें, अब भाग नहीं देना तो फिर मेरे तरीके से करो। अब मुझे इसमें लास्ट में 3 दिखाई दे रहा है, 9 से ये पूरा पूरा कटेगा मान लो, तो इकाई का अंक 9 7 63 होता है, तो इकाई का अंक यहाँ 7 आने वाला है। और 9 से इसको काटेंगे तो 9 में 81 होता है, और तो कहीं एक आता नहीं, तो इसमें इकाई का अंक 9 आने वाला है। और 9 से इसको काटेंगे तो 9 1 9 होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इकाई के अंकों को जोड़ूं तो यहाँ कितना है? 7, यहाँ 9, यहाँ 1, तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो इकाई का अंक मुझे 7 मिलने वाला है। एक ही ऑप्शन है। आपको लगता है कि आपको भाग दे के करना चाहिए तो आप कर लेना, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगला कह रहा है 52 नीम के पेड़, 78 आंवला के पेड़ और 104 बरगद के पेड़ों को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है कोई मालिक जो है, और पेड़ों की अलग अलग किस्में बनाना चाहता है। मतलब कहना यह चाह रहा है कि वो ऐसी पंक्तियां बनाना चाह रहा है पेड़ों की इस तरह से। अब वो चाह ये रहा है कि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, पेड़ों की। मतलब कि पहली पंक्ति ये नीम की है, ये आंवला की है दूसरी, और ये जो है बरगद की है तीसरी, ठीक है। तो अगर इसमें पहली पंक्ति में 4 पेड़ हैं तो दूसरी में भी 4 होने चाहिए, तीसरी में भी 4 होने चाहिए। वो ये करवाना चाह रहा है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से। तो अब एक बात बताओ, पंक्तियों की संख्या न्यूनतम तब होगी जब पंक्तियों की लंबाई में मैक्सिमम कर दूंगा। पंक्तियों की संख्या जो है न्यूनतम तब होगी, पंक्तियों की संख्या न्यूनतम करने के लिए हम क्या करेंगे? पंक्तियों की संख्या न्यूनतम करने के लिए पंक्तियों की संख्या अगर न्यूनतम करेंगे तो पेड़ों की संख्या अधिकतम हो जाएगी, कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ जी सही बात है। जब पेड़ों की संख्या अधिकतम हो जाएगी तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात करो जिसका भाग इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए। तो वो नंबर होता है इनका HCF। तो 52, 78 और 104, इनका निकालना है हमें HCF, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये 52 है, 52 और 78 का हम अगर डिफरेंस लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 26। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो या तो ये 26 है वो ही इनका HCF होगा, या 26 का कोई फैक्टर। तो 26 से हम भाग देंगे, 26 को अगर हम तोड़ें तो ये 2 × 13 में लिख सकते हैं। क्या हम इसको और नीचे तोड़ सकते हैं? आप कहोगे नहीं, ना तो 2 को तोड़ेंगे ना 13 को। अब ध्यान से देखो, ये सम संख्या है हमारी, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। जब इन सब में 2 का भाग जा रहा है तो इनमें 2 का तो एक फैक्टर रहा ही होगा। अब एक 2 का फैक्टर रहेगा, दूसरा 13 का फैक्टर रहना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि इनका HCF 26 ही आ गया, कुछ आगे करना ही नहीं है। हालांकि अगर आपको लगता है कि हमें इस तरह से समझ में नहीं आया तो आप 26 का भाग देख लो इसमें, देखे 26 दूनी क्या नाम है 52, 26 × 78, 26 × 4 104 होता है, ठीक है।
तो इनका HCF जो है वो कितना आ गया इन संख्याओं का, इनका HCF आ गया 26। अब वो पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की, तो पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा, कुल पेड़ों की संख्या बट्टे एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, मतलब कि 52 नीम के पेड़ है हमारे पास टोटल, ठीक है, और एक पंक्ति में हम अगर 26 पेड़ लगा देते हैं तो 2 ही पंक्ति बनेगी। तो पंक्तियों की संख्या कैसे आ जाएगी, 52/26 प्लस 78/26 प्लस 104/26। यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल हैं। प्रथम गुणवत्ता वाला 775 लीटर, द्वितीय गुणवत्ता वाला 783 लीटर, तृतीय वाला, सेम वही क्वेश्चन है, भाषा बदल दी है, बाकी कुछ नहीं। अब 725 है, 783 है और 812 है। इसके न्यूनतम बोतलों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए उसमें आयतम हमें अधिकतम करना पड़ेगा। अधिकतम करने का मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी जिसका इन सब में भाग चला जाए, और वो संख्या होती है इन सब का HCF। तो इन सब का HCF निकालेंगे कैसे, अब ध्यान से देखो, मैं 725 और 728 का अगर डिफरेंस लूंगा तो 25 मुझे यहाँ से मिल जाएगा और 33। अब मैंने देखो इनको कैसे ही घटाया मन मन में, ये 783 और ये 725 है, ठीक है। तो मैंने पहले का क्या काम किया, ये जो 750 में से इस 25 को घटा लेता हूँ तो दिमाग में मेरे एक 25 नंबर आ गया, और इस 783 में से 50 को घटाऊंगा तो 33 आ गया। 33 25 को मैं अगर दिमाग में जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 58 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम जितना कम कलम को चलाएंगे, जितना कम पेन का यूज करेंगे, उतना ही जो है हमारी स्पीड अच्छी होगी, उतना हमारा टाइम कम लगेगा। तो डिफरेंस 58 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर दिया है हमारा 783, अभी जो 783 नंबर है ये विषम संख्या है, ठीक है। अब हमें 58 का भाग इसमें दूंगा तो चला जाएगा क्या, आप कहोगे नहीं जाएगा, क्योंकि विषम संख्या में सम संख्या का भाग जाएगा ही नहीं। तो 58 तो इसका HCF होने ही नहीं वाला। तो अब इसका HCF क्या होगा, 58 का कोई गुणनखंड होगा। तो 2 गुणा 29 लिख सकता हूँ 58 को। अब 29 को क्या हम नीचे डिवाइड कर सकते हैं, आप कहोगे नहीं कर सकते जी, तो 29 ही इसका HCF होगा, बात खत्म। 2 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो 2 तो HCF होगा ही नहीं, 58 भी नहीं होगा, 29 ही होगा। और जब HCF 29 आ गया तो अब संख्या निकालेंगे हम किसकी, बोतलों की संख्या। अब बोतलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 725 है इसमें हम भाग दे देंगे 29 का, प्लस 783 में 29 का भाग दे देंगे, प्लस 812 में 29 का भाग दे देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो या तो पहला काम इसमें आप भाग दे के देख सकते हो, नहीं तो देखो 9 से 5 इकाई का अंक तब आएगा जब हम 5 बार भाग दे रहे होंगे। तो इकाई का अंक यहाँ पे 5 मिल जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक 7 मिल जाएगा, और यहाँ पे इकाई का अंक 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 5 20, इकाई का अंक 0 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। अब अगर कई लोगों को लगता है कि नहीं हमें ये समझ में नहीं आया, हमें तो भाग ही देना है, तो भाग दे लो भाई। तो ये कितना होगा, 29 दूनी 58 होता है। अगर मैं 58 घटाऊंगा 72 में से तो मुझे मिलेगा कितना, 14 145, और 29 पंजे 145 होगा। क्यों, क्योंकि 30 पंजे 150 होता है, उसमें से 5 घटा देंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 29 दूनी कहाँ गया, 29 दूनी 58, अगर मैं 78 में से 58 घटाऊंगा 20 बचेगा, 203, और ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 9 7 63, ये 27 बार चला जाएगा। ठीक है, और ये 29 दूनी 58, ठीक है, 2 बार चला जाएगा 58। अगर 58 इसमें से मैं घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, 21 और 2 कितना हो गया, 23, 232 हो जाएगा। ठीक है, और 9 9 दूनी 18, और 9 8 72, 29 बार ये चला जाएगा। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो आप, जो है 25 27 और 29 इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 7, सर ये 8 होगा ना, 9 8 72, माई मिस्टेक। तो 8 7 15 के 5 और 5 20 हासिल, ये हो जाएगा 2 2 4 6 8, खत्म। ठीक है, तो अगर ये भी समझ में नहीं आया तो भाग देने का एक और तरीका देख लो। तो जिन्हें अगर ये लगता है कि उन्हें ये सब आता है तो वो अपना वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भाग देना है हमें। तो ये देखो कि ये जो 29 है इससे 725 में, यानी कि इस 29 से 72 में लगभग कितने बार भाग जाएगा, तो आपको लग रहा होगा कि हम अगर 3 बार करेंगे तो ये 30 के आसपास है, 30 या 90 के आसपास चला जाएगा। तो हम 2 बार देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 58, 72 में से 58 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा, 6 में से 5 गया तो, और उतारा ले लेंगे 5 का। तो अब देखो ये 30 के आसपास है, तो 30 का भाग जो है 145 यानी 150 के आसपास में कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 5 बार जाएगा। 5 का गुणा करो, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 5 14 के 4। तो आप ऐसे भी भाग कर सकते हो, आप यूनिट डिजिट के तरीके से भी कर सकते हो, आप यहीं के यहीं भाग कर सकते हो, जैसे आपका दिमाग चले वैसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कहाँ गया,
एक कार्यक्रम आयोजित करते समय पाया गया कि आयोजक के पास 195 नीली 143 लाल कुर्सियां हैं। आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है ताकि हर पंक्ति में नीली कुर्सियों और लाल कुर्सियों की संख्या बराबर हो। एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत है और ये जो है क्वेश्चन ऐसे के ऐसा ही आया था पेपर में। अब देखो वो क्या कह रहा है कि कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है। अब मुझे ध्यान से देखना, मेरे पास 195 नीली कुर्सी हैं, ठीक है, और 143 लाल कुर्सी हैं। एग्जामिनर ने पूछ भी लिया गलत, बच्चे उसका आंसर भी करके चले आए और टीचर ने पढ़ा भी दिया गलत, ठीक है। अब आप अपना देख लो हिसाब किताब। वो क्या कह रहा है कि हर पंक्ति में नीली कुर्सियों की संख्या और लाल कुर्सियों की संख्या बराबर हो। अब ध्यान से सोचना, पंक्तियों की संख्या अधिकतम करनी है, यानी कि ये जो इस तरह की लाइन है वो मैक्सिमम करनी है। तो ऐसा करने के लिए मैं हर पंक्ति में एक एक कुर्सी रख दूं तो पंक्ति में संख्या समान आ जाएगी कुर्सियों की। हर कह रहा है कि हर पंक्ति में नीली और लाल कुर्सियों की संख्या समान हो। संख्या समान आ रही है, देखो एक एक वो रखने से, कुर्सी रखने से संख्या समान आ रही है। लेकिन अब हो क्या रहा है, 195 पंक्ति इसकी बन जाएंगी और 143 पंक्ति इसकी। अधिकतम पंक्तियां तो इतनी बनेंगी, 5 और 3 8 9 13 और ये हो जाएगा 338 बनेगी। अगर ये इसने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है ना उस हिसाब से तो आंसर 338 आना चाहिए। तो ये जिस भाई साहब ने बनाया उसको भी शायद पता नहीं हो कि उसने कहाँ गलती करी है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन होना क्या चाहिए था, क्वेश्चन ये होना चाहिए था, यहाँ पे इसने ये अधिकतम लिखा है ना, इसकी जगह पे न्यूनतम होना चाहिए। बस इतना इसमें करेक्शन अगर हम कर दें तो यही क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अधिकतम को न्यूनतम मान के ही करते हैं। तो ये बस वही पुराना वाला कुछ वो हो गया क्वेश्चन कि पंक्तियों की संख्या हमें कम से कम करनी है। यानी कि पंक्ति जो है, पहले मान लो, ये ध्यान से सुनो आप एक बात को, एक ये लाइन है इसमें 1 2 3 कुर्सी रखी हैं, दूसरी लाइन है इसमें भी 3 कुर्सी रखी हैं, तीसरी लाइन है इसमें भी 3 कुर्सी रखी हैं, ठीक है। अब मुझे पंक्तियों की संख्या कम करनी है, मान लो 4 लाइनें, चारों में 3 रखी हैं। तो मुझे अगर पंक्तियों की संख्या कम करनी है तो मैं कुर्सियों की संख्या बढ़ा दूंगा। तो पहली लाइन में मान लो मैंने कर दिया 3 की जगह 4, दूसरी में भी 3 की जगह मैंने 4 कर दिया और तीसरी में भी 3 की जगह 4 कर दिया। तो अब देखो मेरे पास पंक्तियों की संख्या कम हो गई। आप कहोगे यहाँ पे पंक्ति हो गई 3 और यहाँ पे पंक्ति कितनी है 4, लेकिन बदल क्या गया, एक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या जो है, कुर्सियों की संख्या यहाँ पे कितनी थी 3, यहाँ पे कितनी हो गई 4। तो मतलब ये है कि अगर पंक्ति में हम कुर्सियों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो पंक्तियों की संख्या हमारी घटती चली जाएगी। तो अगर हमें पंक्तियों की संख्या कम से कम चाहिए तो एक पंक्ति में हमें जो कुर्सी है उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका जो है इनका लेना पड़ेगा HCF। अब 195 और 143 का अगर हम HCF लेंगे तो ध्यान से देखो इनका डिफरेंस देखो, 45 इधर मिल जाएगा, 7 इधर, 45 7 होता है 52, ठीक है। अब 52 जो है हमारी सम संख्या है, क्या इसका भाग इसमें जाएगा ना, तो इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो 52 तो होगा नहीं इसका HCF। तो अब 52 का कोई जो है वो होगा, क्या बोलते हैं अपना फैक्टर। तो 52 को हम 13 गुणा 4 में रख सकते हैं और 4 को हम 2 गुणा 2 में रख सकते हैं, और ना तो 2 का किसी 2 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये तो बाहर ही हो गया बस। अब हमारे पास 13 बचा, 13 अभाज्य संख्या, 13 को और छोटा तोड़ नहीं सकते। तो जब 13 को आगे हम और नहीं तोड़ सकते तो 13 ही इसका HCF हो जाएगा। तो ये जो हमें दोनों संख्या मिल गई, इनका HCF हमारे पास आ जाएगा 13। जब इनका HCF 13 आ गया तो अब हमें अगर पंक्तियों की संख्या निकालनी है, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या न्यूनतम, तो क्या हो जाएगी देखो, 195/13 प्लस 143/13। तो अगर मैं 13 का भाग इसमें दूंगा ध्यान से तो ये 13 पंजे 65 होता है, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा और 11 तिया 33, यानी कि ये आना चाहिए, ठीक है। भाग दे लेते हैं तो ये क्या होगा, 13 एकन 13, यहाँ पे 6 बचेंगे, 13 पंजे 65 और ये हो जाएगा 11 एकन 11, 11 तिया 33। तो न्यूनतम संख्या आ जाएगी 15 प्लस 13, तो कितना हो जाएगा 28। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन भी गलत है, आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन ही उन्होंने ऐसा दिया था। अब मान लो किसी बच्चे के पेपर में ये आ गया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, अब उसने बेसिक पढ़े नहीं है। जब बेसिक हमने नहीं पढ़े होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या हम जो कर रहे हैं, क्या हम जो ट्रिक लगा रहे हैं, क्या हम जो फार्मूला लगा रहे हैं वो हम सही लगा रहे हैं कि गलत। तो अगर कोई बच्चा जो है अपना शॉर्ट ट्रिक वगैरह या वो सब जो जुगाड़ वगैरह होती हैं वो तकनीक रट के चला गया, कॉन्सेप्ट उसके बेसिक एकदम कमज़ोर पड़े हैं, अब वो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन को 3 बार करेगा कि नहीं नहीं यार मेरा तो आंसर आना चाहिए, मैंने तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ट्रिक लगा के खूब करें, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हमको मदद करता है कि अब हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम सही हैं, पेपर वाले ने गलत पूछ रखा है। ये कह रहा है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 25 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है क्रम से 2 1 0, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि अगर इनमें से कोई संख्या ऐसी है जिससे हम इनमें भाग दें तो 18 को भाग देंगे तो शेष 2 मिलेगा, 25 को भाग देंगे तो शेष 1 मिलेगा, 32 को भाग देंगे तो 0 मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही इसमें से शेष को घटा दूँ। अगर जो शेष बच रहा है उसे इन संख्याओं में से इनमें से अगर मैं घटा दूँ तो हमें ऐसी संख्या मिल जाएंगी जो विभाजित हो रही होंगी। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 24 और यहाँ पे 32, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। क्या 16 का भाग 24 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 12 का भाग 16 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 12 भी नहीं है। 8 का भाग इन सब में जा रहा है, 8 ही आंसर है।
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो दिस को विभाजित करती है, प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना एक बात मेरी, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, मैंने कोई संख्या लिखी 8 और जो है 12, ठीक है, मैंने ये दो संख्याएं लिखी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, आप कहोगे 4। अब ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, इस डिफरेंस से अगर मैं इन दोनों में भाग दूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 से 8 में भी चला जाएगा, 4 से 12 में। अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, ये जो 8 है इसमें भी मैं 1 जोड़ दूं और इस 12 में भी मैं अगर 1 जोड़ दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 9 मिल जाएगा, यहाँ पे 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस 4 से इसमें भाग दूंगा 9 में तो मुझे शेषफल 1 मिलेगा, और 4 से 13 में भाग दूंगा तो भी मुझे शेषफल 1 मिलेगा। लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो फिर भी मुझे कितना मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पे भी 4 है, और अगर हम थोड़ा बहुत शेष उसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी 4 है। तो अगर हम इन संख्याओं का डिफरेंस निकाल लें दोनों का, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस का हम अगर HCF निकाल लें, ठीक है, अगर डिफरेंस का हम HCF निकाल लें तो वही वो संख्या होगी जिसका जो है जिससे इनमें भाग देंगे तो हमें समान शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा कहाँ है ये 435 को अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, मुझे 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे 430 मिल गया, और इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा तुम्हारा 430। ठीक है, तो यहाँ पे भी 430 मिल रहा है, यहाँ पे भी 430 मिल रहा है, तो 430 ही वो संख्या होगी जिससे अगर मैं इसमें भाग दूंगा, इसमें भाग दूंगा या इसमें भाग दूंगा तो हमें समान शेषफल मिलेगा। भाग दे के देख लो, 430 से 435 में भाग देंगे 5 शेष मिलेगा, 430 से 860 में भाग देंगे 2 बार चला जाएगा 5 शेष मिलेगा, ऐसे ही यहाँ पे भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा 1290 तक 5 शेष चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो है डिफरेंस ले लेते हैं और डिफरेंस का निकाल लेते हैं HCF। डिफरेंस हमने ले लिया, ठीक है, तो इन संख्याओं का जो है HCF आएगा, वो आएगा HCF ऑफ D1 एंड D2। D1 D2 क्या है, पहला D1 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है वो D1 माना जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस है वो D2 माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनका HCF हम ऐसे निकाल लेते हैं। इसका HCF ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले हमने कर लिया है। दो संख्याओं का मासा 31 है, उनके लासा के अन्य दो भाजक ये हैं, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब एक देखो नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, इसको आप नोट कर लेना यहीं। आई थिंक मैंने पहले समझाया या नहीं। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं कोई, उनको मैं अगर ये मान लूँ HX और HY, अगर मैं दो संख्याओं को HX और HY मान लूँ तो इनका जो मासा होगा, इनका जो मासा होगा वो कौन सा होता है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है। तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या है, H, तो H मासा हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो लासा होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे कि लासा में क्या होता है कि सारे जो संख्याएं होती हैं उनका हम एक एक फैक्टर रखते हैं। तो पहला एक फैक्टर इन दोनों में से H मिल जाएगा, इसमें से और इसमें से, और दूसरा फैक्टर इसमें से X मिल जाएगा, इसमें से Y, तो ये हो जाएगा HXY। ठीक है, आप कहोगे एकदम सही बात है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये चीज़ याद रखो, ये संख्या पहली है, ये संख्या 1 और ये संख्या 2, तो दो संख्याएं दी हैं इस प्रकार से। अगर एक संख्या HX है एक HY है तो जो है हमारा मासा जो है H निकल के आता है और लासा HXY निकल के आता है। अब ये कह रहा है कि संख्याओं का मासा ये है, अच्छा, और यहाँ से लासा हमें ये मिल गया और मासा ये मिल गया, तो हमारा H बराबर दिया है 31, और लासा के अन्य दो भाजक मतलब कि लासा में हमें क्या क्या लिख रहा है, यहाँ पे H है, X है और Y है, तो X और Y उसने दिए हैं, तो X हमें कितना मिल गया 18 और Y हमें मिल गया कितना 21। तो इनमें से छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या क्या होगी, या तो अब संख्याएं क्या है, HX है और HY है संख्या। तो अगर मैं H में गुणा, H क्या है हमारा 31, तो 31 में X की जगह 18 का गुणा कर दूं तो एक संख्या मिल जाएगी, और 31 में मैं 21 का गुणा कर दूं तो दूसरी संख्या मिलेगी। तो 31 में 18 का गुणा करने पर हमें छोटी संख्या मिलेगी, 21 का गुणा करने पर हमें बड़ी संख्या, क्योंकि 21 बड़ा है। तो 18 का गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट 8 आ रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 18 ती होता है 54, यहाँ से देखो 18 ती 54 होता है, तो ये 500 से ऊपर ही जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, ये दो तो पहले ही से कट गए हमारे, ये दो 240 और 264 तो पहले ही कट गए। क्यों, क्योंकि इनका यूनिट डिजिट 8 नहीं आ रहा। अब दो ऑप्शन है जिनका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो इनको कैसे काटें, तो ये जो 18 है अगर मैं इसमें सिर्फ 30 का भी गुणा करूँ तो हमें मिलता है 540, 18 ती 54, तो 540 से बड़ा ही आएगा आंसर। दो संख्याओं का मासा ये है, यानी कि H दिया है 31, अन्य दो भाजक 14 और 15 है, यानी कि X दिया है हमारा 14 और Y दिया है 15। इनमें से बड़ी संख्या पूछी है, 15 गुणा 31 है ना, तो 15 1 15, 5 यूनिट डिजिट आएगा, ये दोनों कट गए। ठीक है, 15 थी 45, 45 यानी कि 450 से बड़ा ही आएगा, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात जो है दिया है 24:25,
उनका मासा 3 है, लासा ज्ञात करो। तो लासा क्या होता है, एच एक्स वाई। तो एच हमें ये दिया है 3 और एक्स दिया है ये 24 और वो दिया है वाई दिया है 25। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारी जो संख्या होगी, जो आंसर होगा उसमें 25 का भाग जा रहा होगा, इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अब ये जो है इसमें जा रहा है इन सब में। ठीक है, अब ये जो 3 और ये 24 है ये कैसे लिखा होगा, 3 गुणा 8। तो यानी कि इसमें 9 का एक फैक्टर जरूर रहा होगा। तो क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है, देखो 7 और 1 8 5 12 नहीं जा रहा, 7 और 7 14 और 6 20, इसमें भी नहीं जा रहा। यही एक ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है उसने 3072। ठीक है, यानी कि एच एक्स गुणा एच वाई उसने दिया है हमें 3072 और लासा दिया यानी कि एच एक्स वाई दिया है उसने हमें 96। संख्याओं का हमसे पूछा है मासा। ध्यान से देखो, या तो ये सूत्र ध्यान रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुना मासा। या तो ये सूत्र ध्यान रखना, ये सूत्र भी तो यहीं से आया है। देखो क्या नाम है, ये जो एच एक्स वाई है, ठीक है, एच एक्स एच वाई, तो इसमें क्या है, एक तो एच है, दूसरा एच गुणा एक्स वाई है। तो ये वाला पार्ट है लासा हो गया, ये मासा हो गया। तो ये सूत्र भी वहीं से आया है। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया है 3072। ठीक है, लासा दिया है 96 और हमसे पूछा क्या है मासा। ठीक है, ये पूछा है हमसे। अब ध्यान से देखो, हो गया सवाल। सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो ध्यान से देखो 6 का भाग अगर मैं इसमें 2 में दूंगा तो यूनिट डिजिट हमें कितना मिलेगा, क्या 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या 1 मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। अब हमारे पास बचे 2, 6 सत्ते 42 भी होता है और 6 दूनी 12 भी होता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमारे पास क्या है, ये जो है 96 है, या तो इसका 96 का भाग दे दो इसमें 3072 में, नहीं तो इनको काट लो थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से काट लेते हैं। तो ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये 24 बार कट जाएगा। 4 सत्ते 28 है ना, यहाँ पे बचेगा कितना, 27 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, ये हो जाएगा। 24 का भाग अगर मैं दूंगा तो 24 दिया 72 होता है और 24 दूनी 48, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका अनुपात ये है, संख्याएं ज्ञात करो। यानी कि एच एक्स वाई दिया है इतना 1984। ठीक है, और उनका अनुपात दिया है यानी कि एक्स अनुपात वाई दिया है 31:32। ऑप्शन देखते हैं। अब ध्यान से देखो, हो गया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। संख्याओं का अनुपात 31:32। अब ये संख्याएं, क्या इनका अनुपात 31:32 बनेगा कभी, आप बताओ, इनका अनुपात लोगे क्या कभी 31:32 बनेगा। 60 का और 64 का अगर मैं अनुपात लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 15 बार कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा 16 बार, 15:16 आ जाएगी, 31:32 आएगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या कभी हो सकता है आंसर, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तीसरा हो सकता है क्या, तीसरा छोड़ो, पहले चौथा देखो, क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। यही है 62/64 है ना, इसका हम अनुपात लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 31, नीचे आ जाएगा 32। ये पूरी भागवत करने की जरूरत ही नहीं, बस ऑप्शन देखो, खत्म कर दो इसको। ठीक है, अगर आपको करना ही है सॉल्व इसको, अगर आप कह रहे हो कि ऑप्शन से नहीं करना, वैसे सॉल्व करना है तो वैसे देख लो। तो हमारे पास एच एक्स वाई ये दिया है, एक्स अनुपात वाई हमारे पास ये दिया है। ठीक है, तो जो है हम एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो एच गुणा 31 गुणा 32 हो जाएगा हमारे पास 1984, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा है उसने दोनों संख्याएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा, इनका भाग देता हूँ पहले। ठीक है, 31 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 छिंग 18, 186, 2 बचेंगे और ये 124 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चौक बार 64 बार कटेगा, 32 दूनी 64, 2 आ जाएगा। एच बराबर आ गया 2, और 2 का गुणा इसमें कर लो तो 32 दूनी 64 हो जाएगा और 31 दूनी 62 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, अगर इन संख्याओं का मासा इतना है तो लासा कितना होगा, तो 968 है गुणनफल। तो वही होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र हमने अभी देखा था, या फिर एच एक्स वाई से कर लो, गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा, यही ना। तो गुणनफल दिया है 968, लासा कितना दिया है, लासा तो पूछा है उसने, एलसीएम पूछा है, मासा कितना दिया है 22। तो इसको उड़ा दो, इसमें क्या है 22 चौक 88, और ये 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 4 बार 44 आ जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके लिए भाग थोड़ा मुश्किल हो गया तो छोटा छोटा करके काट लो। ठीक है, पहले 11 से इसको काट लो 2 बार और इसको काट लो, 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2 अच्छे 8 और फिर 11 8 88, 2 से कट जाएगा 44 बार, तो 44 आ जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, अगला देखो, दो संख्याओं का जो एलसीएम है
वो दिया है 217 और HCF दिया है 9। उन संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो संख्याओं का गुणनफल इनका गुणनफल होता है, लासा गुणा मासा ही तो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 7 निम्न 63 3 किस में आ रहा है, यही होगा आंसर। अगर मैं इन दोनों का गुणा करूँ तो पहले तो जीरो आएगा, जीरो सब में, जीरो का खेल खत्म कर दो, 9 7 63, बस मुझे इतना ही चाहिए। बाद में सिर्फ 30 एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं है, इसको ख़त्म कर देंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरा गुणा करना है, कर लो। दो संख्याओं का लासा मासा का गुणनफल जो है 540 दिया है, एक संख्या ये है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछिए, वही है सवाल इसमें, गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF, ठीक है। तो गुणनफल कितना दिया है, LCM HCF का गुणनफल दिया है 540, ठीक है। एक संख्या कितनी दी है 60, दूसरी संख्या मान लो n है, तो 60 का इसमें भाग दे देंगे तो 9 आ जाएगी, बात खत्म। 6 निम 54। दो संख्याओं का योग 50 है। इन संख्याओं का लासा और मासा क्रम से 5 और 180 है, ठीक है। तो संख्या के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम ये होता है, जैसे अगर संख्या हमारी a है, संख्या अगर a है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो उसका व्युत्क्रम जो है हो जाएगा 1/a। तो संख्याएं मान लो a और b हैं, तो व्युत्क्रम हो जाएंगे 1/a और 1/b। अब व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा, वो क्या होगा, तो आप कहोगे इन दोनों का गुणा कर देंगे तो a भी हो जाएगा, और ये ऊपर पहुंच जाएगा b, और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b। ये अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना, मैं ये जोड़ना भी सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ऊपर उसको चाहिए a + b और नीचे चाहिए a × b, ठीक है। तो a + b कितना दिया है, संख्याओं का योग ये दिया है ना 50, तो ये a + b मिल जाएगा हमें यहाँ से। तो आप कहोगे हाँ जी सही बात है, तो हमें ऊपर 50 रख देंगे और नीचे a × b। a × b निकालने के लिए क्या मतलब कि संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मासा गुणा लासा। तो नीचे क्या हो जाएगा, 5 × 180, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1/18 आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है इसका। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 25 गुना है, या दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो लासा क्या होगा, ठीक है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 25 गुना है। ये जो LCM है वो उनके HCF का 25 गुना है, ठीक है। तो गुणनफल और संख्याओं का इतना दिया है, तो देखो, अरे इसको बहुत आसान है इसको करना। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुणा HCF, यही होता है। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो LCM गुणा HCF दिया है हमें कितना, 16900। तो संख्याओं का गुणनफल हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 16900, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ से देखो, इसको करने के कई सारे तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये HCF LCM का गुणनफल है ना, ये वाला, अरे कहाँ गया रे, ये वाला, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, HCF गुणा LCM बराबर हो जाएगा 16900। अब मुझे HCF चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे HCF चाहिए तो मैं LCM को एलिमिनेट कर दूंगा, यानी कि जो LCM है उसकी वैल्यू HCF की फॉर्म में रख दूंगा। सॉरी, मुझे LCM ही चाहिए, माफ़ करना। अगर मुझे LCM चाहिए तो मैं इस HCF को एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट करने का मतलब कि HCF की वैल्यू LCM के पदों में रख दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, ये HCF गुणा 25 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस 25 को उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा HCF बराबर हो जाएगा LCM / 25, ठीक है, यही हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। अब ये वाली जो वैल्यू है HCF की, इसको यहाँ अगर मैं रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, LCM / 25 गुणा LCM बराबर 16900, ठीक है। अब ये 25 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो इधर ये क्या हो जाएगा, LCM स्क्वायर हो जाएगा 16900 × 25। अब इसका दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लें तो ध्यान से देखो, ये हमें LCM मिलेगा कितना, अब ये 169 × 100 है ना, तो ये हो जाएगा 13 × 10 × 5, तो 13 × 5 = 65, 650। ये एक तरीका तो इसको करने का ये है। दूसरा तरीका भी अगर हम चाहें तो यहाँ से कर ही सकते हैं, इसमें कुछ बहुत बड़ा काम तो है नहीं, ठीक है। देखते हैं इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो LCM होता है वो होता है HXY, ठीक है, और जो हमारा HCF होता है वो होता है H, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो हमारा LCM है वो HCF का 25 गुना है, तो अगर मैं H में 25 का गुणा कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ से H से H काट दूं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा X × Y बराबर मिल जाएगा मुझे 25। यहाँ से ये बात हमें समझ में आ गई। अगर तो संख्याओं का गुणनफल उसने देखो क्या दिया है, 16900। तो संख्याओं, अगर मैं संख्याएं मेरी HX और HY हैं तो इनका गुणनफल मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, H² × XY, और बराबर मुझे कितना मिल जाएगा, 16900। आप कहोगे सही बात है।
ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 25 इक्वल टू 16900। आप कहोगे सही बात है, 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बार, तो एच मेरा मिल जाएगा मुझे, ये एच क्या है हमारा, एच सी एफ 13 गुणा 4 मिल जाएगा। तो एच सी एफ मुझे 13 गुणा 4 मिल गया। ठीक है, तो एल सी एम क्या होता है, एच एक्स वाई, तो एच की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा 13 गुणा 4। ठीक है, और ये अपना कहाँ गया, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स गुणा वाई की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा 25। माफ़ करना, इसमें ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अगर मैं इनका वर्गमूल निकालूंगा 169 का और 4 का, तो 169 का वर्गमूल हमें 13 मिल जाएगा, 4 का वर्गमूल हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 ना होकर के हमें 2 मिलेगा। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो हमारा होता है एल सी एम, तो एल सी एम क्या होता है, एच गुणा एक्स गुणा वाई। अब एच की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 13 गुणा 2, आप कहोगे हाँ जी 13 गुणा 2 हमें यहाँ से मिल गई, और एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी कितनी, 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 13 पंजे 65, 650। तो इसे करने का दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका वो है। हालांकि इसे करने के और भी तरीके हो सकते हैं, कर भी दूंगा, मैं ही कर दूंगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर मुझे लग रहा है ये दो तरीके बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हैं। दो संख्याओं का अनुपात ये दिया है, उनका लासा ये दिया है, संख्याओं का पता ज्ञात करो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, पहला काम मेरा क्या है, संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात दिया है। अब इन ऑप्शन में जो संख्या 7 अनुपात 8 में होगी वही मेरा आंसर होगा। अब ध्यान से देखो, पहली क्या 7 अनुपात 8 में बैठेगी, क्या 30/35 को अगर मैं निकालूं तो ये 5 × 30 5 × 7 35, 6 अनुपात 7 में आ गई। तो क्या पहला ऑप्शन आंसर होगा, आप कहोगे पहला तो बिल्कुल नहीं होगा जी। दूसरा देखो 35/40 है। ठीक है, तो 35/40 को मैं काटूंगा 5 से 7 बार, 5 से 8 बार, हाँ जी यही आ गई 7 अनुपात 8। तो अभी तक हमारा जो है आंसर है वो ऑप्शन बी है, पहला नहीं है। अब सी देखो, ये 40/45 है, तो 5×8 = 40, 8/9 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है, और ये 5/8 आ जाएगा, बस बी ऑप्शन हो गया। अब ये सब पूरी भागवत करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि करना चाहो तो इसे बेसिक से भी हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। ठीक है, आप लोग कर लेना यार, क्या ही बताऊँ मैं इसको। अनुपात ये दिया है, यानी कि एक्स गुणा बाई दिया है, यानी कि एक्स दिया है हमें कहाँ गया 7, और बाई दिया है 8, और एच एक्स बाई दिया है हमें 280। ठीक है, तो यहाँ से h गुणा 7 गुणा 8 अगर मैं निकालूं बराबर दिया है 280, तो 8 7 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28 40 बार, 8 से ये कट जाएगा 5 बार। तो h मुझे यानी कि एच सी एफ मिल गया मुझे 5, एच सी एफ 5 मिल गया, तो 5 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा, 7 पंजे 35 मिल जाएगी एक संख्या, और 5 40 मिल जाएगी। बस इतना ही था ये सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रम से इतने इतने हैं, उन संख्याओं में एक दूसरे का तुलना में 14 अधिक हैं, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आसान क्वेश्चन है एकदम, ध्यान से देखो। उसका मासा है 2, एच सी एफ 2 है, और एलसीएम जो है वो 60 है। पहले इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करते हैं, उसके बाद करेंगे बेसिक तरीका से। ये कह रहा है कि उनमें से एक संख्या जो है दूसरे से 14 अधिक है, छोटी संख्या, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए ये छोटी वाली संख्या के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर छोटी संख्या मेरी ध्यान से देखो 4 है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी 18, तो एक संख्या मेरी 4 है और दूसरी है 14 और 4 18। तो उसका मासा क्या होगा, मासा तो हमारा 2 ठीक है, क्या 4 और 18 का लासा 60 होगा, क्या 18 का भाग 60 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो पहला ऑप्शन हमारा गया। तो अगर मैं देखो इस वाले ऑप्शन से देखूँ तो एक संख्या 5 हो जाएगी और दूसरी संख्या 14 5 19 हो जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। ना तो यहाँ एचसीएम मिल रहा ना एलसीएम, तो ये दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन 6 और 14 और 6 कितना हो गया 20। ध्यान से देखो, ये जो हमारा है यहाँ पे हमें क्या नाम है एचसीएफ कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे एचसीएफ मिल जाएगा 2। अब ये मत पूछना कि एचसीएफ कैसे निकाला मैंने। ठीक है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो अब ध्यान से देखो 6 है, 6 से बड़ी संख्या क्या यहाँ पे हो सकती है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, आप कहोगे नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि जो 6 से बड़ी संख्या होगी उसका भाग 6 में तो जाएगा ही नहीं, तो 6 से छोटा ही होगा इसका, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, अब 6 से छोटा सबसे पहले 6 को ही ट्राई करते हैं, तो 6 का भाग 20 में जाएगा, नहीं जाएगा। और 6 से छोटा आता है 5, 5 का भाग 6 में नहीं जाएगा, 5 भी नहीं होगा। 5 से छोटा आता है 4, 4 का भाग 6 में नहीं जाएगा, तो 4 भी नहीं होगा। 4 से छोटा आता है 3, तो 3 का भाग 6 में भी जा रहा है और 3 का भाग 20 में नहीं जा रहा, तो 3 भी नहीं होगा। 3 से छोटा आता है 2, 2 का भाग 6 में भी जा रहा है 20 में भी जा रहा है, तो यही है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें मिल गया 20। और एलसीएम कौन सी संख्या होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं से भाग चला जाए, तो 6 से इसमें भाग जाएगा, जाएगा 20 से भी जाएगा, यही आंसर है ऑप्शन सी, खत्म। इसको अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर लो। देखो बेसिक से ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। हमारा जो है एच दिया है हमारे पास 2 और एच एक्स वाई दिया है हमारे पास 60। तो यहाँ से हमारा x गुणा बाई जो है वो निकल के आ जाएगा 30, क्योंकि h का मान मैं 2 रख दूंगा, 2 का उधर जाके भाग हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 30 है वो x गुणा बाई है, तो 30 को हम ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनमें
जिनमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, क्यों, क्योंकि हमारी संख्या एच एक्स और एच वाई बनेगी ना, और यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे संख्या क्या बनेगी, 2, यानी कि एच का मान 2 है तो 2x और 2y। तो x और y के हमें वो मान रखने हैं कि 2x और 2y के बीच का डिफरेंस हमें जो है 14 मिल जाए, इतनी सी बात है। तो पहला हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, 1 गुणा 30 में डिफरेंस कितना हो गया 29, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा हम इसे क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 15 में, हाँ जी आप कहोगे सही बात है, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 13। अब 13 में 13 डिफरेंस अगर यहाँ पे हो रहा है x और y के बीच का, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे करूँ एच एक्स माइनस एच वाई बराबर में ये डिफरेंस रख दूँ 14, तो ये क्या हो जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारा 14, और h की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 से ये 14 कट जाएगा 7। तो यानी कि x माइनस वाई हमारा इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये तो 2 गुणनखंड आएंगे, इसके x और इसके 30 के जो 2 गुणनखंड आएंगे उनका डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो क्या यहाँ डिफरेंस 7 है, आप कहोगे नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा 10, क्या यहाँ पे डिफरेंस 7 है, हाँ जी यही है। तो एक जो है x का मान लो 3 है, y का मान अपना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनमें 2 का गुणा करूँ तो ये संख्या 6 हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा करूँ तो ये संख्या 20 हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका, ठीक है। तो आप भी देख लो कितना उलझाऊ तरीका है। दो संख्या x और y के लासा और मासा क्रम से 432 और 6 हैं, उनका योग 102 है, तो x और y में अंतर ज्ञात करो, ठीक है। देखो ठीक है, आज की वीडियो में हम इसे यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है कर लिए जाएं कंप्लीट। तो थैंक यू, जय हिंद।